हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आप लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताया था, लॉ ऑफ फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताया था, एक्शन एंड रिएक्शन। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी के बारे में। रिलेटिविटी के बारे में जानने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? जो भी हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं वहां पे मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओके, विदाउट रिलेटिव मोशन we can't discuss about the body is in rest, for which coordinate system the body is in rest, the body is in motion, for which coordinate system the body is in motion। तो हमें किसी भी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में जानने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पहले हमें जानना होगा, क्योंकि हम लोग देखते क्या है कि जब भी हमारा कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम कैसे बोलते हैं कि ये बॉडी हमारा रेस्ट में है। इसका टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा जो है वो रेस्ट में है। टाइम के साथ यदि इस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा मोशन में है। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन या रेस्ट है ये टू टाइप्स का है, एक एब्सोल्यूट मोशन है, दूसरा रिलेटिव मोशन है। ओके, एब्सोल्यूट रेस्ट है, दूसरा रिलेटिव रेस्ट है। तो पहले हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में। तो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो भी हम बॉडी ले रहे हैं हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जो कि स्टेशनरी हो, जिसके रिस्पेक्ट में इस बॉडी को हम लोग मेजर करें कि ये मोशन में है कि मोशन में नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग इनवर्स में देखते क्या है कि सभी बॉडी जो है वो मोशन में है। अर्थ हम ले लें वो भी मोशन में है, इसके अलावा सन ले लें वो भी मोशन में है, मून है वो भी मोशन में है, क्योंकि हमें ऐसा बॉडी चाहिए जो कि स्टेशनरी हो, क्योंकि उस स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में ही इस बॉडी का मोशन या रेस्ट हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब हमारा इनवर्स में कोई बॉडी ही रेस्ट में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग इस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे किसी भी प्लैनेट या सन या अदर स्टार के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में हम एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या बताया कि ऑल द बॉडीज आर इन मोशन, नॉट अ सिंगल बॉडीज is in rest position. So absolute motion and absolute rest both are the imaginary. Okay, then we will talk about relative motion and relative rest. Okay, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट के बारे में। और रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट के बारे में बात करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जिसके की रिस्पेक्ट में हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉडी हमारा मोशन में है, ये बॉडी हमारा रेस्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट हमारा क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए? इनवर्स में एक स्टेशनरी बॉडी चाहिए, और पूरे इनवर्स में कोई स्टेशनरी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया कि हमारा जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द सन, सन भी मोशन में है, जो भी प्लैनेट है सभी मोशन में है। तो हम लोग यहाँ पे अब केवल जो है रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लोग सिंपल लेते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्यों हम लोग रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक हम बॉडी ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक ट्रेन है। ओके, और ये ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। ओके, अब 3 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है, दूसरा बी ऑब्जर्वर है, तीसरा सी ऑब्जर्वर है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर हमारा क्या है? अर्थ में रेस्ट पे है। ओके, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ओके, दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो हमारा मोशन कर रहा है ट्रेन के डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। सी ऑब्जर्वर है, वो मूव कर रहा है ट्रेन के
अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट का मतलब कि ट्रेन अगर हमारी इधर जा रही है तो जो हमारा सी ऑब्जर्वर है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वर इस ट्रेन की स्पीड को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ए तो हमारा रेस्ट में है अर्थ पे, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, एक्चुअल 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बी हमारा जो है वो ट्रेन के अलोंग जा रहा है, तो बी जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन की स्पीड को क्या मेजरमेंट करेगा, आप लोगों को पता ही है कि जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। तो बी जो है वो हमारा ऑब्जर्व करेगा, किस वेलोसिटी से ऑब्जर्व करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके बाद जो सी ऑब्जर्वर था वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जो ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट में ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो ये इस ट्रेन की स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेगा, 40 प्लस 10 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर से ये इस ट्रेन की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह से इस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा सी ऑब्जर्वर था वो 50 किलोमीटर पर आवर क्या किया कि इस ट्रेन की स्पीड को ऑब्जर्व किया, और यदि कोई पर्सन इस ट्रेन में बैठा है तो वो इस ट्रेन की स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेगा, 0। ओके, इस ट्रेन के अंदर तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, इसके स्पीड को 0 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 ऑब्जर्वर हैं। ओके, तीनों ऑब्जर्वर इस ट्रेन की जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इस ट्रेन के स्पीड के लिए अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको मिल जाए और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इस ट्रेन की स्पीड को मेजरमेंट करेंगे तो हमें एक्चुअल इसका स्पीड जो भी है वो पता चलेगा। तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई एंड जेड। ओके, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बताएगा कि किस टाइम पे स्पेस में कोई पार्टिकल किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। उस पार्टिकल से हम एक पोजीशन वेक्टर लेंगे और इससे इसके ओरिजिन से उसको ज्वाइन कर देंगे और सपोज कर लेंगे कि ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसको कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं वो एक ऑब्जर्वर से अटैच है, वो एक रिजिड ऑब्जर्वर के द्वारा अटैच है। अब ये ऑब्जर्वर बताएगा कि कोई पार्टिकल किस टाइम पे किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। अगर हम लोग जो है उसको पोजीशन वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई इवेंट है या कोई पार्टिकल है, ओके, और उसका पोजीशन जो है एक्स, वाई, जेड है, कब है, एट द टाइम टी पे। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके ओरिजिन के द्वारा जहां पे ऑब्जर्वर को हमने क्या किया है, इससे कंबाइन कर दिया है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंबाइन कर दिया है, तो इसको हम लोग अटैच कर देते हैं। दिस इज द इवेंट, दिस इज द इवेंट आर पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एट द टाइम टी, और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या, एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया, ओके, और इस पोजीशन वेक्टर के द्वारा इसको अटैच कर दिया इस ओ से। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को के बारे में किस टाइम पे किस पोजीशन पे सिचुएटेड है उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएगा कि स्पेस में पार्टिकल हमारा किस टाइम पे सिचुएटेड है। और दिस
कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हमें इस पार्टिकल की यदि वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकल जाएगी dr/dt। ओके, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, dr/dt फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, I dx/dt प्लस j dy/dt प्लस k dz/dt। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, अब अगर यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इस वेलोसिटी को हम लोग u के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू I d2x/dt स्क्वायर प्लस j d2y/dt स्क्वायर प्लस k d2z/dt square. So this is the acceleration of the particle which are situated at the time t and its position is x, y, z. Thus we have here find acceleration and velocity. Okay, and this is the coordinate system. Thus for the motion of object we have existence of some coordinate system, and this coordinate system which tells us that where is the event or particle in space. Okay, and this coordinate system is called the frame of reference. Okay, this coordinate system is called the frame of reference. Thus we can define the frame of reference. How this frame of reference tells us that where the particle are situated in space and what is its velocity and what is its acceleration, and at which time the particle of what position in space. Such type of coordinate system is called the frame of reference. Thus we can define it like this. Thus how we can define it, frame of reference. हमने क्या बताया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट और पार्टिकल इन 2-dimensional स्पेस और 3-dimensional स्पेस। तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर लेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a system of coordinate axis which define the position of object or event or particle in 2-dimensional space or 3-dimensional space. 3-dimensional space. ओके, तो इस तरह से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है
एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है which define the position of object or event or particle, okay, or particle in 2-dimensional or 3-dimensional space। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो इस तरह से हम रिलेटिविटी के बारे में जानने के लिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेना होगा और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस पे एक ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे बैठाया है। इस ऑब्जर्वर से पार्टिकल को हम कनेक्ट कर देंगे और वो ऑब्जर्वर से ही अब हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सभी चीजों को फाइंड करेंगे। इस तरह से अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना है तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं, ओके, तो उस कंडीशन में आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें जिसमें कि हम डिटेल में आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताएंगे। ओके।